आज हम देखने वाले हैं कि चाहे आप लोग बिजनेस करते हो, चाहे आप लोग की खुद की सैलरी है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, या यानी कि जो हमारी जो दो कैटेगरी होती है, जो काम धंधा करते हैं, किसी की दुकान है, शॉप है, उनको यहाँ पर पर्सनल लोन कितना मिल सकता है, उनकी आय के आधार पर वो आज अपन चेक करेंगे। या आप लोग कहीं पर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी के आधार पर आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आप लोग खुद अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी तो आपकी दुकान है या आप लोग का खुद का कोई बिजनेस है तो उनको कितना मिलेगा, उसके बाद में आपको चर्चा करूंगा आपकी सैलरी के लिए। तो बड़ी ध्यान से देख लीजिएगा। और जो मैं आपको यहाँ पर जो आइडिया बताने वाला हूँ वो 99% तक लगभग सही बैठ जाता है। बस डिपेंड ये करता है कि आपका सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर कितना होता है। और शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो सैलरी वाला दे रखा है और एक सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है। अगर आप लोग खुद चेक करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको तरीका दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि आप लोग कैसे इसको कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सिटी चूज कर देनी, जैसे मान लीजिए मैं जयपुर से हूं तो मैंने यहाँ पर जयपुर चूज कर दिया। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको एक्यूरेट नहीं डालनी है, 19-20 इसके ऊपर चेंजेस कर देना। मान लीजिए सपोज कीजिए मैं इसको 0 कर देता हूँ। मान लीजिए आप लोगों को कोई काम धंधा करें, कोई बिजनेस करें जिसमें आप लोग लाख रुपए साल के बचा है। तो मान लीजिए हम एक बार आइडिया लेके देखते हैं आप लोगों ने, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख रुपए आप लोगों ने यहाँ पर डाल दी, यानी कि आप लोग साल के लाख रुपए किसी धंधे के अंदर, किसी बिजनेस में आपको बचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको पहले से कोई ईएमआई चल रही है तो फिर आप लोगों को देखो इधर ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी ईएमआई लगा दूं तो आपको इधर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आपकी कोई ईएमआई नहीं चल रही, वेरी गुड, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपन बात करें तो मोस्टली 11% से तो नीचे आपको वैसे पर्सनल लोन मिलता नहीं है, तो हम यहाँ पर 11% लगभग 10.99 करके देखते हैं। अब ड्यूरेशन देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए आपको अगर लोन 12 महीने के लिए चाहिए तो देखिए आपको कितना मिल रहा है, 56,500। लेकिन अगर आप जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए आपको 5 साल के लिए चाहिए तो आपको लोन कितना मिल सकता है, 2,30,000 रुपए। समझ रहे मेरा मतलब क्या है, यानी कि आप लोग मान लीजिए लाख रुपए साल के बचा रहे हैं प्रॉफिट, और अगर आपको 5 साल के लिए लोन चाहिए, यानी टेन्यूर कितना है यहाँ पर 60 महीने का, और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11%, तो आपको 2,30,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। सपोज कीजिए आप लोग यहाँ पर ज्यादा कमा रहे हैं, सपोज करो आप लोग एक साल के 2.5 लाख रुपए बचा रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए अगर 2.5 लाख रुपए बचा रहे हैं तो इसी कंडीशन के ऊपर आपको लोन कितना मिला, लगभग 5,75,000 रुपए का लोन मिला है। तो ऐसे मतलब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। मान लीजिए आप लोग केवल 50,000 ही बचा रहे हैं, 50,000 ही आप लोग साल के बचा रहे हैं अपने काम धंधे बिजनेस में, तो आपको लोन कितना मिला, 1,15,000 रुपए का लोन मिल रहा है। तो यानी कि अमूमन क्या होता है कि इनमें एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी पहले से कोई ईएमआई वगैरह चल रही है, मान लीजिए आप लोगों का, मैं 1 लाख के ऊपर वापस आता हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए आप लोग साल के बचा रहे हैं, सपोज लो, ठीक है, बचा रहे हैं, आप लोन कितना मिल रहा है यहाँ पर, 2,30,000 रुपए। लेकिन मान लीजिए आपकी पहले से कोई 10,000 महीने की, अगर कोई 5,000 महीने की अगर आपको कोई ईएमआई चल रही है तो आपको लोन कितना मिलेगा, 92,000 का। यानी कि जो आपका जो क्रेडिट है वो इधर से कम कर दिया जाता है अगर आपकी पहले से अगर ईएमआई चल रही है, क्योंकि आप लोग चुकाएंगे कैसे। इसी प्रकार से आप लोग अपने बारे में जान सकते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा सैलरी बिजनेस वालों के लिए। अब मैं सैलरी वालों की बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए अपन अब सैलरी वाले बंदों की तरफ भी चल लेते हैं यहाँ। चलो भैया, वही आपको यहाँ पर 0 कर देता हूँ, एक बार इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। वो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी। डेट ऑफ बर्थ का फर्क ये पड़ता है कि मान लीजिए अगर आपको 60 साल के तो आपको लोन पे मिलने की जो जितना अमाउंट, जो बंदा 30 साल का को अमाउंट मिलेगा, वो 60 साल वाले को उतना अमाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि वो देखते हैं यार ये तो बुजुर्ग हो गया, वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से चुकाएगा। और 30 साल वाले को देखते हैं कि नहीं यार ये तो पूरी जीवन भी कमाएगा, 30 साल पूरी पड़ी इसके बाद। मान लीजिए आप लोग 5,000 महीने के कमा रहे हैं साहब, ठीक है, आपकी कोई ईएमआई नहीं चल रही भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 14% चल रहा है, मान लीजिए मैं इसको 12% के ऊपर लाके टिका देता हूँ। चलिए 12% टिका दिया हमने, और आपको 5 साल के लिए लोन चाहिए। अगर 5 साल के लिए लोन चाहिए तो आपको कितना मिल सकता है, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, अगर आप लोग 5,000 महीने का कमाते हैं और 5 साल के लिए चाहिए तो। अगर मान लीजिए यही अगर आप लोग टेन्यूर कम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 12 महीने के लिए कर दिया, तो आपको लोन कितना मिलेगा, केवल 39,000 का, केवल 39,000 का। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 5,000 से ऊपर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो इसी कंडीशन के ऊपर आपको लोन कितना मिला, 12 महीने के लिए 78,000 रुपए। लेकिन यही अगर आप लोग 5 साल तक के लिए इसको रखते हैं तो आपको कितना मिल सकता है लोन, 3,13,000 रुपए तक का आपको लोन बड़ी आसानी से मिल सकता है दोस्तों। बस याद रखिएगा आपको ईएमआई आपकी चलनी नहीं चाहिए। अगर को मान लो आपके 2,000 रुपए को ईएमआई चल रही, तो ये लो 2,000 रुपए ईएमआई चल रही तो आपके 2,24,000 हो गए। मान लीजिए आपकी ऑलरेडी 5,000 की ईएमआई चल रही तो आपको केवल 89,000 रुपए मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो अब मान लीजिए अब इसके अंदर मैं अगर आपकी इनकम आपकी 20,000 रुपए कर दूं, 20,000 रुपए का आपकी मैंने आपकी इनकम कर दी है। अगर मैं आपको यहाँ पर इनकम 20,000 कर दूं तो देखो इधर लोन कितना मिल रहा है आपको, 6,27,000 रुपए का लोन मिला। चलिए मान लीजिए आपकी इनकम में इधर 25,000 कर देता हूँ तो लोन कितना मिला, 7,84,000 का। अगर मैं यहाँ आपकी इनकम अगर 30,000 रुपए कर दूं तो कितना हो गया, 9,41,000 का हो गया। यानी जैसे जैसे आपकी मंथली इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे मान लीजिए 15,000 भी करके देखता हूँ मैं, 15,000 में कितना मिल रहा है, 4,70,000 मिल रहे हैं। इसके अलावा पूरे वीडियो ध्यान से देख लें, कुछ टिप भी बताने वाला हूं मैं आपको। इसके अलावा मान लीजिए 35,000 आपकी इनकम है तो कितना मिलेगा, लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है आप लोगों को। 40,000 मान लीजिए आपकी इनकम है तो लगभग 12 लाख मिल सकते हैं आपको। और 45,000 मान लीजिए आपकी अगर महीने की इनकम है तो लगभग 14 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। ये बातें तो हो गई, आपकी एक आइडिया हो गया। लेकिन ये मिलता किन किन को है, किन किन कंडीशंस को। तो कंडीशन सबसे पहले होती है कि भैया आपकी उम्र 21 से 60 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग चाहे खुद का बिजनेस करते हो या एंटरप्रेन्योर हो या आप सैलरी वाले हो,
सभी के लिए है यहाँ पर। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली मुंबई वाले रहे हैं उनके लिए कम से कम 25,000 रुपए तो इनकम होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली मुंबई में रहने का खर्चा बहुत महंगा पड़ता है। अदर सिटियों में रहने के लिए कम से कम 20,000 रुपए चाहिए, एक एक बेस होता है, ठीक है। सिविल स्कोर आपका कम से कम 750 से ऊपर होना चाहिए। ओके, समझ रहे। और ये मैक्सिमम 60% से ऊपर आपकी जो भी इनकम है 60% से ऊपर का आपका लोन सेंक्शन नहीं करते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 6,000 रुपए तक आप लोग अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोन आपका डिसाइड किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोग और किसी लोन के बारे में देखना चाहते हैं तो लिंक उसका आई बटन का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई सवाल है तो आप लोग मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम साहब।